सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर आपके कोई दोस्त है या आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार है जो बाहर रहता है और जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटना घट गई जिसके लिए उनको किडनी की जरूरत पड़ गई या उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत हो गई, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो अपने हार्ट या किडनी देकर? मतलब आप अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो उसके पीछे क्या क्या पॉलिसीज है, और अगर नहीं भी है, मानो कि बाहर के लोग छोड़ ही दो, अगर आप इंडिया के अंदर होते हो और किसी लोग जो आपसे जुड़े नहीं है या किसी की ब्लड की जरूरत है या किसी के ऑर्गन की जरूरत है, इन दैट केस अगर आपको वो सारी चीज चाहिए तो क्या आप उसके बदले पैसे ले सकते हो? क्या लगता है? तो इसी सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में लिख कर दिखाओ। और अगर इसके बारे में आपके दिमाग में ये हो रहा है भाई हमें तो नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम बात करने वाले हैं सरकार के एक नई पहल के बारे में जो कि विदेशियों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मॉनिटर करने के एक मैकेनिज्म तैयार कर रही है। अब सरकार ने ये क्यों किया, इसका क्या मतलब आगे देश पर क्या असर होगा, ये सारी चीज जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो सरकार का जो मैकेनिज्म है उसका ये सडनली तैयार करने के पीछे रीजन क्या है? मेरे पीछे जो पिक्चर दिख रहा है यह है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली का। अब बात यह है कि हाल ही में एक न्यूज सामने आया है जहां पे ये बताया गया है कि इसी जगह पे कुछ इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया गया है जिसमें कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। तो इसमें अधिक मतलब यहाँ पे जो लोग आए थे इनमें से मैक्सिमम लोग कहां से है? म्यांमार से है, वहां की नागरिक है और वो ये अपोलो हॉस्पिटल में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाए थे। लेकिन एक कमिटी ने जांच किया तो पता चला कि ये विदेशियों ने अपने डोनर और रिसिपेंट के बीच का रिश्ता और उनके डॉक्यूमेंट्स सही से साबित नहीं कर पाए। तो कमिटी ने ये कहा कि विदेशियों ने ऑर्गन के बदले में जो पैसे दिए हो सकते हैं जो कि इंडिया में इलीगल है। समझ में आया? मतलब अगर आप इंडिया में रहकर ऑर्गन या आपका कोई भी चीज जो बॉडी से रिलेटेड है उसको आप डोनेट कर रहे हो तो बीइंग अ डोनर जो उसको रिसिपेंट है वो रिसिपेंट आपको पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, सरकार ने इसलिए मैकेनिज्म तैयार करने का फैसला लिया है ताकि ऐसे केसेस में विदेशियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मॉनिटर किया जा सके और कोई भी कमर्शियल डीलिंग इसमें ना हो। अब सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनसे जो रिपोर्ट सामने आया है उन्होंने बताया कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो कि इस काम को संभालने की काम करेंगे। और सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा भी है कि वो सभी विदेशी एम्बेसीज और मिशंस को इंडिया में रहते हुए ये बात बता दे कि इंडिया में ऑर्गन के लिए पैसे लेना या देना दोनों ही मना है। तो ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करा जाएगा? जो एम्बेसीज है मतलब जो विदेशी एम्बेसीज है उनको एक फॉर्म 21 देना पड़ेगा जो कि डोनर और रिसिपेंट इनके बीच का रिश्ता बताता है। अब देखो ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है ये कैसे काम करेगा। अब सरकार का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से काम करेगा कि जब भी कोई विदेशी इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना चाहेगा तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। और ये रूल्स कब का है? ये अगर बॉडी का कोई भी पार्ट है इसमें अगर कोई ट्रांसप्लांट का चीज चलता है तो उनको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा और वो रूल है ये द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। और इसका कुछ रूल्स 2014 में भी एड ऑन किया गया था। अब इस रूल्स में क्या बताया गया है? सिंपली विदेशी डोनर हो या रिसिपेंट ये दोनों के अंतर का जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स का होना चाहिए, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बच्चे हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, दादा दादी या पोता पोती। अगर विदेशी डोनर और रिसिपेंट नियर रिलेटिव नहीं है तो उनके एक एक्सटर्नल कमिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही रेयर केसेस में ही मिलता है।
अब विदेशी डोनर या रिसिपेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ दिखाना पड़ेगा जो कि उनकी पहचान और रिश्ता को साबित करता है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को उनके ही देश के जो एम्बेसी है उनसे वेरीफाई करना पड़ेगा और तब वही फॉर्म 21 जो मैंने पहले बताया उसको देना पड़ेगा, जो कि उनके रिश्ते की गवाही होता है। अब अगर किसी देश की एम्बेसी इंडिया में नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश है, आप मुझे कमेंट में बताना ऐसे कौन कौन सी देश का एम्बेसी इंडिया में नहीं है। बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। तो वैसे देशों में अगर किसी देश की एम्बेसी इंडिया में नहीं है तो वो देश की जो सरकार है वो फॉर्म 21 लेकर ये चीज करेगा। अगर एम्बेसी से नहीं हो पा रहा है तो वहां के गवर्नमेंट से डायरेक्टली ये फॉर्म 21 को देकर जो डोनर है या रिसिपेंट है उनके बीच का क्या रिश्ता है उसको ऑथोराइज करना पड़ेगा और फिर उसको बेसिकली ऑथोराइजेशन कमीशन से परमिशन लेने के बाद ही ये अप्रूवल मिलेगी कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ऑथराइजेशन कमिटी उनके डॉक्यूमेंट्स और रिश्ते को चेक करेगी, उनके जो लोग हैं उनका इंटरव्यू होगा, फिर ऑथराइजेशन कमिटी को सरकार ने कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस बता दी है, उसी के अंदर ये पूरे प्रोविजंस को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथली हो सके। ठीक है, अब विदेशी डोनर या रिसिपेंट को किसी भी तरह के ऑर्गन के लिए क्या, ऑलवेज रिमेंबर, नो मनी, ठीक है, कोई पैसे की लेन देन नहीं हो सकता और ना भी किसी अदर अरेंजमेंट हो सकता है। बताइए ठीक है भाई, हम आपको पैसे नहीं देंगे, मेरे को मैं अपना किडनी दे दूंगी, मेरे को 2 आईफोन दे देना भाई, या मेरे को ना एक वहां पे जुहू में ना मेरे एक घर चाहिए, मेरे को एक घर दे देना, मेरा किडनी ले जाओ। तो ये केस नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई भी केस पकड़ा गया तो उस पर 10 साल तक की जेल हो सकता है और 1 करोड़ तक की नगद जुर्माना हो सकता है। अब सरकार की मैकेनिज्म इस देश इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गन की वजह से जो एक व्यावसायिक चीज चल रही है इंडिया के अंदर, आपको पता ही है कि बॉडी पार्ट का तस्करी होती है। ये चीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इंडिया का नाम खराब करता है। तो ये अगर लागू हो जाता है तो दैट गोना हेल्प अ लॉट, क्योंकि बाकी जो देश है उनके अंदर इंडिया के लिए एक अलग से अच्छा इमेज बन सकता है, ताकि इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का स्टैंडर्ड है और उसका जो क्वालिटी है उस पे भी बहुत लोगों का सपोर्ट आ सकता है, क्योंकि उससे विदेशियों को भी भरोसा होगा कि हाँ चलो इंडिया में हम जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली दैट गोना हेल्प इन द मेडिकल सेक्टर, है ना। तो ये ही था पूरे डिटेल्स सरकार की तरफ से। अब ये मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर इसको जो मॉनिटर करने का नया जो कदम सरकार ने लिया है, इससे आपको क्या लगता है कि क्या ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में कोई गड़बड़ी सच में होती है, या अगर होती है तो कैसे होती है, वह आगे जाके कैसे चीजों को बदल सकता है, ये सारे आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। और हमारी एंडोवर प्रेप का जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल हो चुका है, हमारे सोशल मीडिया में भी हम अवेलेबल है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां से बाइलिंगुअल ये डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और डेफिनेटली बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपसे मिलूंगी दोबारा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।